तक के जितने प्रधानमंत्री थे तो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में वो भारत में है ही है, सारी दुनिया में स्थापित है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरिंद्र सर हैं। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो तमाम विपक्षी दल है सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी, इस पर क्या कुछ कहना है सर? उस पर क्या कहना है, एकजुट वो कर रहे हैं, एकजुट नहीं वे लोग हैं। अब एकजुट हम हो जाएंगे, वो आपस में विचार कर रहे हैं, ये उनका विषय है। एकजुट होना या एकजुट नहीं होना, एकजुट आखिर क्यों होना और एकजुट आप क्यों नहीं थे, तो बहुत सारी बात है। तो वो लोग अपना कर रहे हैं, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पर तो वही कर सकते हैं जिन्हें एकजुट होना है। एकजुट होने का जो एक्सरसाइज चल रहा है और जो लोग उसमें लगे हुए हैं, वो लोग बताएंगे कि एकजुट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि जो मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार और प्रधानमंत्री है देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और अब तक के जितने प्रधानमंत्री तो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में वो भारत में है ही है, सारी दुनिया में स्थापित है और दुनिया उनको बहुत आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखती है। आपने देखा कई देशों में तो राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं और किस प्रकार से सम्मान देते हैं, किस प्रकार से आदर होना, चाहे वो राष्ट्रसंघ हो, यूनिसेफ हो या जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ भी। और कितना सम्मान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश है, इस कारण भारत को वह सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगता रहा है कि ये बेरोजगार पैदा करने में सबसे अधिक दिखा रही है, लोगों में महंगाई बढ़ा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर के महागठबंधन की सरकार और महागठबंधन के लोग लगातार गिरते रहते हैं। देखिए, अब इनके पास कोई एजेंडा है, कुछ न कुछ तो कहना ही है, क्या कहेंगे। लेकिन 9 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी, बेरोजगारी भी मिटी है, रोजगार के अनेक स्रोत और साधन भी पैदा हुए हैं। अब आप कहाँ 2014 के पहले जो व्हाट्सएप की संख्या थी, वो संख्या क्या थी? आप बताइए कि जो स्वयं रोजगार पैदा करने वाले और इस प्रकार की संस्थाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ, आज देश में लाखों उस प्रकार की संस्थाएं खड़ी हो गई हैं जो रोजगार दे रही हैं। तो अब तो रोजगार देने वाले इतनी बड़ी संख्या में पैदा हुए हैं, तो रोजगार की बात ये कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, न ये करते हैं। महंगाई अत्यधिक है, लेकिन इन लोगों ने तो कहा था 2020 में कि हम 20 लाख रोजगार देंगे और तुरंत देंगे, पहली कैबिनेट में, और उसकी घोषणा करेंगे। आप लोगों ने 2 करोड़ कहा था सर, तो हम लोगों ने 2 करोड़ कहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार परक बना दिया। रोजगार का मतलब आप सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार का मतलब रोजगार है। रोजगार का मतलब रोजगार देने वाले भी पैदा हुए, और जो रोजगार देने वाले पैदा हुए तो रोजी रोटी कमाने वाले भी उससे जुड़े, तो उन्हें भी रोजगार मिला। इस प्रकार से देश में करोड़ों लोग और रोजगार से जुड़े हैं, गरीबी मिटी है। आप देखिए कि इसके बावजूद जो गरीब हैं आज भूख से मरने की घटना शून्य है, जबकि 2014 के पहले आमतौर पे और ऐसी घटनाएं सुनने में आती थी, घटा करती थी। महागठबंधन के लोगों का कहना है कि रोजगार वही दे रहे हैं मोदी जी, पकौड़ा तलवा रहे हैं, MBA किए हुए लड़के हैं, रोडों पर भटक रहे हैं, यही रोजगार है। क्या रोजगार है? पकौड़ा तलवा रहे हैं, पकौड़ा तलवाने वाला और पकौड़ा से अपनी कमाई करने वाला, अंदाजा है आप लोग? आप पत्रकार हैं, आप पता करिए कि एक पकौड़ा बेचने वाला, उसकी कितनी कमाई आज हो रही है। तो ये तो अपना देखने का नज़रिया है, समझने का नज़रिया है। कुछ न कुछ कहना है तो कुछ कहना है। तो पकौड़ा बनाने वाला कोई नहीं होगा, पकौड़ा कोई नहीं खाएगा देश में, तो बनाने वाला होगा तभी ना खाएगा, तो नहीं बनाएगा कोई पकौड़ा।
और पकौड़ा बनाएगा तो उसकी आमदनी होती है, उसका आमदनी का वो जरिया है, साधन है वो, और उससे वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक ठेला पर वो उसका चल जाता है पकौड़ा। तो सोचिए कि आप ये जितने आप देखते हैं ये मसाला बेचने वाला और कई इस प्रकार के ब्रांडेड लोग हुए हैं वो ठेला से हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये उसका हंसी उड़ा दे लोग, लेकिन जो रोजगार पैदा करने वाले और असंख्य लोग पैदा हुए देश में, वो नरेंद्र मोदी के कारण पैदा हुए। सीमांचल की धरती पर सम्राट चौधरी जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि यहाँ जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको हम इस ज़मीन में गाड़ देंगे, और नहीं तो फिर पाकिस्तान और जहाँ भी बांग्लादेश के लोग हैं वहाँ भेजेंगे। ये बात तो सही है कि कांग्रेस के लोगों ने वहाँ विदेशियों को बसाया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बसाया। बंगाल भी प्रभावित है, झारखंड भी प्रभावित है, और बिहार का सीमांचल भी प्रभावित है। आज देश का एक बड़ा हिस्सा विदेशियों से प्रभावित है, और वो विदेशी आके हमारा जमीन, हमारा जायदाद, हमारी नौकरी, हमारा रोजगार सब कुछ छीन लिया हुआ, और हमारा ही सब कुछ छीना, और वो गैर कानूनी है। जब वो दूसरे देश के नागरिक हैं, हमारे यहाँ क्यों रहेंगे? लेकिन ये प्रश्रय कांग्रेस के लोगों ने दिया, और ये प्रश्रय देने के पीछे एक ही कारण था कि वो उनके मतदाता बन गए थे, और आज भी उनके मतदाता हैं। वो उन्हें सत्ता में लाने का, उन्हें वोट देने का, और वो काम करते हैं। इस कारण वो उनके वो प्रिय हैं, और जितने लोग आए और अभी भी आने का सिलसिला बंद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एनआरसी लागू करेंगे। केंद्र में आपकी सरकार है, हम एनआरसी के लोग बता रहे हैं, सुन लीजिए बात पहले पूरी, एक प्रश्न का उत्तर पूरा सुन लीजिए। हम एनआरसी करेंगे, और एनआरसी करेंगे उनका पहचान करके, और उनको अपने यहाँ नहीं रखेंगे, उनका पहचान करके हम उनको निकालेंगे। और वो पहचान करने वाला काम भी नॉर्थ ईस्ट में एनआरसी लागू होगा, जरूर लागू। बिहार में हम बिहार में होंगे तो बिहार में लागू करेंगे, और निश्चित रूप से उत्तर पूर्व में भी लागू अब होने ही जा रहा है। कुछ बाधाएं उसमें खड़ी हैं, लेकिन उन बाधाओं को दूर करके एनआरसी वहाँ भी काम करेगा, और यहाँ तो निश्चित काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरेंद्र सर थे। इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखना है तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।